नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करते हैं खबरों की। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद सुप्रिया श्रीनेत मुश्किल में फंसती हुई दिख रही हैं। बीजेपी नेताओं और कंगना रनौत के पलटवार के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग भी इसे आसानी से जाने देने के मूड में नहीं दिख रही है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट को डिलीट कर दिया है और सफाई भी देने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर के बड़ा डैमेज हो चुका था। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत की तस्वीर के साथ ये पोस्ट किसी ऐरे गैरे या फर्जी अकाउंट से नहीं किया गया है। कंगना पर यह आपत्तिजनक पोस्ट देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये कि पोस्ट करने वाली खुद एक महिला है। होली के दिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से जैसे ही ये पोस्ट हुआ, पूरे देश में महिला सम्मान पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई। यही वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें कंगना पर भद्दे कमेंट किए गए थे। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट को डिलीट किया और सफाई भी देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर बड़ा डैमेज हो चुका था। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। अपने विवादित पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत कितनी भी तरह की सफाई दें, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का असली चरित्र यही है। वो संदेश खाली से हिमाचल तक महिला अपमान पर चुप्पी साध लेती है और अपनी सुविधा के अनुसार ही महिला सम्मान का ढोंग करती है। एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर 3-3 महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं। सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी, उनके पास जाके सीखना चाहिए। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। कंगना के अपमान पर हिमाचल कांग्रेस भी बैकफुट पर है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंगना को हिमाचल की बेटी बताकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन कंगना पर इस अभद्र कमेंट के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इसे महिला के साथ ही पूरे हिमाचल का अपमान बताया। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कंगना पर सुप्रिया के पोस्ट का मामला अब चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता की रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज्यादा गुस्से में है कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है।
बीजेपी भी कंगना रनौत पर कांग्रेस से आर पार की लड़ाई के मूड में है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा और कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की। इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? अब मुंह के कैंसर के बारे में आसानी से जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए आपको बड़ी बड़ी जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस लॉलीपॉप का मजा ही आपको बता देगा कि मुंह में कैंसर है या फिर नहीं। अगर है भी तो कौन सी स्टेज तक पहुंच गया है, इसकी भी जानकारी मिल पाएगी। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। मुंह का कैंसर अब तुरंत चलेगा पता। फ्लेवर वाली लॉलीपॉप बताएगी कैंसर। लॉलीपॉप का मजा कैंसर का करे पता। अजीब सी बायोप्सी से मिलेगा छुटकारा। कई बार कैंसर की जांच पहले से तकलीफ झेल रहे मरीज के लिए बहुत कष्टदायी हो जाती है। ऐसी एक जांच मुंह के कैंसर के लिए की जाने वाली बायोप्सी है, जिसमें मरीज के मुंह के अंदर कैमरा डाला जाता है और तस्वीरें लेकर ये जांच की जाती है कि मरीज को कैंसर है या नहीं। अगर है तो किस स्टेज का है। वैज्ञानिक अब एक नई तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसमें स्वादिष्ट लॉलीपॉप से कैंसर की जानकारी मिल जाएगी। मुंह के कैंसर का वक्त रहते पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एक ऐसा लॉलीपॉप बना रहे हैं जो आसानी से सैंपल इकट्ठा करने में मददगार हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कैंसर का पता लगाना भी आसान हो जाएगा। जो लॉलीपॉप मेथड है जो कि मुंह का कैंसर में सहायक हो सकता है, इसके ऊपर काफी रिसर्च अभी चल रही है यूएसए में। तो अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में तो ये पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा होगा। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंह के कैंसर का पता लगाने वाले पारंपरिक तरीके प्रभावी होते हैं, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है, साथ ही ये दर्दकारक होते हैं। बना रहे हैं, जब पेशेंट उस लॉलीपॉप को सक करेगा, हाइड्रोजेल एक नेट या एक मैश की तरह एक्ट करता है। जैसे फिशिंग में हम मछलियां पकड़ सकते हैं, तो वो जो जेल है वो ट्रैप कर लेगा उन प्रोटीन्स को, जिनको ये एनालाइज कर सकते हैं लेटर ऑन देखने के लिए कि क्या इसमें कैंसर है या नहीं है। तो डेफिनेटली वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रिसर्च। अगर ये फ्रूटफुल रहेगी, एफिकेशियस रहेगी, तो बहुत सारे पेशेंट्स के लिए प्री कैंसरस या अर्ली कैंसर डिटेक्शन के लिए ये बहुत बड़ा टूल रहने वाला है। लॉलीपॉप विकसित होने और ह्यूमन ट्रायल में अगर इसके परिणाम बेहतर रहते हैं तो निश्चित ही भविष्य में मुंह के कैंसर की समस्या के लिए बड़ी कामयाबी हो सकती है। पहाड़ों पर देरी से हुई बर्फबारी का असर अभी तक देखने को मिल रहा है। लद्दाख के जोजिला पास और मुगल रोड में बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। अभी भी हालात सामान्य होने में काफी वक्त लगने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार मार्च में भी पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, जो अमूमन देखने को नहीं मिलती थी, जिससे कि अभी भी ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कों पर बर्फ का डेरा है। लद्दाख के जोजिला पास में जहां दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ बिखरी हुई है, फरवरी और मार्च में हुई बर्फबारी से पूरे इलाके में सफेदी छाई हुई है। बीआरओ की टीम लगातार बर्फ हटाने के काम में लगी हुई है, लेकिन बर्फबारी इतनी हुई है जिससे कि सड़क बार बार बंद हो रही है। फिलहाल सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्नो कटर मशीन की मदद से बर्फ की परत को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है और इस तरह से रास्तों को खोलने की कोशिश भी की जा रही है। अमूमन दिसंबर और जनवरी में वादियां बर्फ से सफेद हो जाती थी, लेकिन इस बार मौसम शुष्क है। अमूमन फरवरी के शुरुआती दिनों तक बर्फबारी हो रही थी, लेकिन इस बार तो बर्फबारी फरवरी में शुरू होकर मार्च में भी चलती रही। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मार्च में भी बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। मौसम विभाग ने अभी भी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अनुमान जताया। वहीं पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड, जो कि पिछले 2 महीनों से बर्फबारी के चलते कई जगहों पर बंद है, पीडब्ल्यूडी की तरफ से पिछले 15 दिनों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है।
पूंछ डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 43 किलोमीटर्स है और इसमें से अभी फ़िलहाल हम 41 किलोमीटर पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 5-fold मशीनरी हैज़ बीन डिप्लॉयड इंक्लूडिंग स्नो प्लोज एंड स्नो कटर्स। और हमारी ये कोशिश है और उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक हम पीर की गली टच कर जाएंगे एंड विल थ्रो ओपन द रोड फॉर मोटरेबल ट्रैफिक। वहीं बांदीपोरा गुरेज सड़क से भी कई दिनों से बर्फ हटाने का काम चल रहा था, जो फिलहाल पूरा कर लिया गया है। बर्फबारी की वजह से पिछले 1 महीने से गुरेज रोड बंद थी। 85 किलोमीटर लंबी सड़क से बर्फ हटाई गई है। समुद्र तल से 11,500 फीट के ऊपर राजस्थान पीक पर कई फीट बर्फ जमी हुई है। मौसम का चक्र भी पूरी तरह से बदल गया है। तापमान ज्यादा होने की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे कि ज्यादा असर उत्तर पूर्वी हिमालय की रेंज पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।